साथियों, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। इस समय सेंटर में भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। सेंटर की सरकार को बने हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है और गुजरात में तो पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चलती रही है और अभी भी है। लेकिन उसके साथ ये कहना पड़ता है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में जो देश में जो वीकर सेक्टर के लोग हैं, वैसे तो वीकर सेक्शन में चाहे दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके साथ हर स्तर पर जुल्म जाती हो रही है। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर खासकर जाती हो रही है, क्रिश्चियंस के ऊपर हो रही है। अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं वो लोग भी इस सरकार में दुखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो दलित वर्ग के लोग हैं। और जब से सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनके अन्य जो कट्टरवादी संगठन हैं, तो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत तो पूरे देश के माहौल को इन्होंने खराब करने की कोशिश की। पूरे देश के वातावरण को इन्होंने हिंसक बनाने की कोशिश की है, सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को मालूम है कि पहले इन्होंने बीजेपी आरएसएस एंड कंपनी के लोगों ने तो पहले गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश में मुस्लिम समाज का बड़े पैमाने पर किया। उसके बाद अब इन्होंने पूरे देश में दलितों के साथ बड़े पैमाने पर ये लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। और खास तौर से गुजरात, आप इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि रोहित वेमुला का आप लोगों के सामने है, तो किस तरीके के हालात पैदा किए गए कि आपके गुजरात प्रदेश के अंदर अभी पिछले महीने तो 11 जुलाई को तो ऊना के अंदर जिस तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया गया गौ रक्षा के नाम पर, जो असामाजिक तत्व हैं, दबंग लोग हैं, जो बीजेपी के तैयार किए हुए लोग हैं, आरएसएस कैडर के जो लोग हैं, तो जिस प्रकार से उनको गौ रक्षा के नाम पर उनको ऊना में उनको लाया गया, उनके कमीज उनके बदन पे से उतार दी गई, हाथ बांध दिए गए और किस तरीके से उनको कमर में उनको बेल्ट से मारा गया, लाइन से खड़ा करके मार्केट में घुमाया गया। मैं समझती हूँ वो दिल को दिलाने वाली बात है। जब मैंने चैनल के अंदर खास तौर से ये देखा और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, यहाँ के हमारे पार्टी के यूनिट ने मुझे अवगत कराया, बहुत तकलीफ हुई। मैंने इस घटना की निंदा की, प्रेस नोट जारी किया। लेकिन जब मैंने कुछ चैनल में इस घटना को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कमर में बेल्ट मार रहा है। मतलब इस तरीके से मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मेरे लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। पार्लियामेंट खुला 18 तारीख को, पहले ही दिन मैंने इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाया। जब इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर मैंने उठाया तब जाकर यहाँ की जो गवर्नमेंट है थोड़ी हरकत में आई। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हरकत में तो आ गई, तो कुछ दिन तो ये लोग एक्टिव रहे और इन्होंने कहा कि हम पुलिस और इस सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जहाँ पर ये घटना घटी तो वहाँ पर काफी भीड़ मैंने देखी, तो भीड़ तमाशा देखती रही। पुलिसकर्मी लोग हैं तो मूक दर्शक बने रहे। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय तो उन्होंने जो अपराधी लोग थे उनकी वो मदद कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि बहुत ही गलत हुआ है दलितों के साथ। और इस मामले को जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया तो तब इन्होंने, हालांकि पार्लियामेंट में यदि मैं इस मामले को नहीं उठाती तो यहाँ पर इनकी पूरी
षड्यंत्र था बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का इस घटना को किसी तरीके से दबा दिया। लेकिन जब ये घटना नहीं दबी तो इनको थोड़ा दिक्कत में आना पड़ा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो 7 लोग जो थे दलित जिनका ये उत्पीड़न किया, तो जब लगा कि मामला बहुत गंभीर हो रहा है तो उनमें से 4 लोग जिनकी हालत पूरे तौर से ठीक नहीं हुई थी, जो राजकोट के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको बिना ठीक हुए ही उनके घर में भेज दिया। उनकी हालत खराब हो गई। तब इनको अहमदाबाद के इधर हॉस्पिटल में लाया गया, जिनको मैं आज देखने के लिए आई हूँ। और मुझे ये मालूम हुआ, हमारे लोगों ने बताया कि जब उनको ये 1 अगस्त को मालूम पड़ा कि मैं इधर आने वाली हूँ अहमदाबाद हॉस्पिटल में, तो इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत तो जो 4 इधर जो दुखी जो बीमार लोग हैं, तो इनको भी यहाँ का जो सरकार का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो इधर आया, जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, और उनको कहा कि भाई इनको यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि इनको आप डिस्चार्ज करो। लेकिन उन्होंने कहा हालत ठीक नहीं है। तो तब जाकर नहीं तो इनको डिस्चार्ज करने के फिराक में थे। 1 अगस्त को जब मालूम पड़ा कि मैं इधर 4 अगस्त को आने वाली हूँ, तो उनको लगा कि मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और इतना ही नहीं, मेरे आने की खबर सुनने के बाद जब इनको लगा कि मैं आ रही हूँ, तो लगा कि इसका मैसेज बड़ा खराब जाएगा पूरे देश के अंदर। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री है, महिला जो मुख्यमंत्री है, उससे इस्तीफा लिया। केवल ये तो दलितों को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम कितने गंभीर है, जबकि कोई गंभीर नहीं थे। यदि ये गंभीर होते तो ये घटना ही नहीं घटती। तो भारतीय और इतना ही नहीं, और इन्होंने उसको 1 अगस्त को तो उससे इस्तीफा लिया। और ये जो माहौल को गर्म करने की कोशिश की इन्होंने, कि मैं इधर आ रही हूँ, इस मामले को डाइवर्ट करने की इन्होंने कोशिश की, मेरे दौरे को दबाने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से कौन मुख्यमंत्री बन रहा है उसके स्थान पर। तो पिछले 2-3 दिन से जो गर्म रिपोर्टें आ रही हैं ताकि इस मामले को दबाया जा सके, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पीड़ित परिवार के लोगों से मिली हूँ। यहाँ पर पूरे गुजरात के अंदर दहशत का वातावरण है, लोग डरे हुए हैं काफ़ी, उनको ये लग रहा है। और अभी पीड़ित परिवार के लोगों से मैं मिली हूँ, उन्होंने मुझसे ये कहा है, और यहाँ पे जो एडमिट हैं तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, दहशत का वातावरण है। और यही नहीं, तो ये लोग जिन लोगों ने इनके साथ में जाति की, तो उनमें से जो मुख्य आरोपी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने कुछ लोगों को तो पकड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने ये घटना कराई है, जो मेन षड्यंत्रकारी हैं, उनको अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। जो ये पीड़ित लोगों का ये कहना है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी जो दलितों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता, उसको बदलना चाहिए। लेकिन मुझे बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब ये घटना घटी थी 18 तारीख को, ये मामला मैंने पार्लियामेंट में उठाया, और मैं इधर आने वाली थी, तुरंत मैं ऊना में पहुंचने वाली थी जहाँ पर ये घटना घटी थी। लेकिन मेरा पूरे देश में दलितों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे दयाशंकर सिंह, तो उनको इस्तेमाल करके जिस तरीके से उन्होंने बीएसपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, ताकि मैं इधर ऊना ना आ सकूं और ऊना घटना से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ये एक मिली भगत के तहत ये सारा किया गया था। तो इसलिए, लेकिन हालात काफ़ी, फिर मैं नहीं आ सकी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हालात नॉर्मल हुए, तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे इधर पहुंचना चाहिए। मैं ऊना पहुंचने वाली थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया कि 7 में से 4 लोग इधर हॉस्पिटल में एडमिट है अहमदाबाद में, इसलिए ऊना जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने बोला मैं ऊना के परिवार के लोगों से मिलना चाहती हूँ, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं। तो उन्होंने, पीड़ित परिवार के लोगों ने ये कहा, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट चल रही है, हम बहन जी की व्यस्तता को समझते हैं, उनको ऊना आने की बजाय तो जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, हम
उधर अहमदाबाद में उनसे मिल लेंगे। तो वो जहाँ पर मैं अभी पहुँची थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पे जो मैंने फूल अर्पित किए, वहाँ पर जो बाकी जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो मुझसे मिले, और हमारी पार्टी ने जितना हमसे मदद हुआ उनको हमने जो पीड़ित परिवार के लोग हैं 2-2 लाख की मदद की है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ यहाँ की सरकार को कि ये जो 4 इधर हमारे जो लोग इधर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सरकार को ईमानदारी निष्ठा से इनका इलाज कराना चाहिए। और यदि इनको लग रहा कि यहाँ पे ठीक नहीं हो रहे हैं तो इनको दिल्ली में रेफर करना चाहिए, दिल्ली में इनको रेफर करना चाहिए। और यदि सरकार नहीं, हमें लगेगा कि सरकार की दिलचस्पी नहीं है इनको ठीक करने में, तो फिर हमारी पार्टी इनका खुद इलाज कराएगी। लेकिन यदि ऐसा इन्होंने किया और इनके साथ में जाति की और पूरे गुजरात के अंदर इन्होंने दलितों का उत्पीड़न करना बंद नहीं किया, तो मैं समझती हूँ दलित वर्ग के लोग ये जो जुल्म जाति कर रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा सरकार को ये कहना है कि दलितों के प्रति, और खास तौर से गुजरात में तो आदिवासियों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। दलितों के साथ साथ जो आदिवासी लोग हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत भाई, आप इसी सब सब्जेक्ट से संबंधित पूछो, जो भी आपको पूछना, जिसमें घटना को लेकर आई हूँ। हाँ, हर परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए हैं। हाँ, 7 परिवार के। यहाँ पे जो लोग वो 3 मुझसे वहाँ पर मिले थे, जहाँ मैंने प्रतिमा के फूल डाला, 3 वहाँ मिले हैं, उनको भी 2-2 लाख दिए हैं, 4 इनको भी दिए हैं। हम यदि सरकार इनका इलाज नहीं करेगी बराबर, जो हमारी पार्टी उनका पूरा फिर इलाज कराएगी।